बाहर की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे पल्लवी और रोहित के चेहरों पर घबराहट के भाव उभरे। फ्लैट की मालकिन शिखा रसोई से निकलकर दरवाजा खोलने बढ़ गई। मन में चोर होने के कारण पल्लवी और रोहित के दिलों की धड़कनें पल पल बढ़ने लगी। शिखा फौरन बदहवास सी वापस लौटी और धीमी उत्तेजित आवाज में उन्हें बताया कि विकास आया है। वो अब क्या करें? अपने पति के आगमन की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा पीला पड़ गया। इतना मत डरो, हम उसे बताएंगे कि मैं शिखा का परिचित हूँ, तुम्हारा नहीं। खुद पर संयम रखने का प्रयास करते हुए रोहित ने पल्लवी को बचाव का रास्ता सुझाया। तब मैं अंदर वाले कमरे में जाकर बैठती हूँ, कह पल्लवी झटके से उठी और लगभग भागती हुई शिखा के शयन कक्ष में घुस गई। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए पल्लवी पलंग पर बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ड्राइंग रूम से आ रही इन तीनों की आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। विकास से पल्लवी की शादी को अभी 3 महीने हुए थे। वह 2 दिनों के लिए मायके में रहने आई थी। विकास तो उसे शाम को साथ ले जाने के लिए आने वाला था। वह जल्दी क्यों आ गया है, इसका कोई कारण पल्लवी की समझ में नहीं आया। वह यहाँ अपनी सबसे पक्की सहेली शिखा के घर आई हुई है। ये जानकारी विकास को उसकी माँ ने ही दी थी। रोहित पल्लवी का विवाह पूर्व का प्रेमी था। उसने ही यहाँ शिखा के फ्लैट में उससे मिलने का कार्यक्रम बनाया था। विकास ने अचानक यहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। बाहर शिखा ने रोहित को अपना पुराना सहपाठी बताते हुए उसका विकास से परिचय कराया। वैसे ये सच ही था, दोनों कॉलेज में साथ पढ़े थे। पल्लवी से रोहित का प्रथम परिचय शिखा ने ही करीब 2 साल पहले कराया था। तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करो, मैं इतने में चाय लाती हूँ। विकास को पल्लवी के पास छोड़कर शिखा होठों पर मुस्कान और आंखों में चिंता के भाव लिए रसोई की तरफ चली गई। कैसी हो जाने मन, याद आई मेरी? विकास ने हाथ फैलाकर उसे छाती से आ लगने का निमंत्रण दिया। आपको आई। आगे बढ़कर पल्लवी अपने पति की बाहों के घेरे में समा गई। बेहद, एक बात तो बताओ, क्या ये रोहित मुझे घबराया हुआ साथ क्यों मिला? वह भला आपसे क्यों घबराएगा? इसी बात से मैं हैरान हुआ। अच्छा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या उन दोनों ने भगा दिया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए कुछ देर लेटने को यहाँ चली आई थी। वे दोनों मुझे क्यों भगाएंगे? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारी सहेली और रोहित के बीच गलत तरह का संबंध है। आपको गलतफहमी हो रही है। शिखा ऐसी लड़की, तुम तो अपनी सहेली का बचाव करोगी ही, पर रोहित की घबराहट, तुम्हारा यहाँ अकेला बैठना, शिखा का मुझसे नजरें चुराना, तुम कुछ भी कहो, पर मेरा दिल कहता है कि शिखा अपने पति नीरज के साथ विश्वासघात कर रही है। विकास अचानक गुस्से से भर उठा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा किसी और तरह का संबंध नहीं है। पल्लवी ने विकास के शक को दूर करने की कोशिश करी। विकास ने पल्लवी की बात को अनसुना करते हुए कठोर लहजे में कहा, शादी के बाद भी जो स्त्रियां प्रेमी पालने का अपना शौक कायम रखती हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। मैं पता करता हूँ सच्चाई क्या है। क्या करोगे आप? पल्लवी घबरा उठी। रोहित से बातें करके सच्चाई भांप लूंगा। दाल में कुछ काला निकला तो नीरज भाई को उसकी पत्नी की चरित्रहीनता की खबर भी मैं ही दूंगा। आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। दिया, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। कुछ मिनट बाद पल्लवी पानी का गिलास लेकर लौटी तो उसने विकास को अपना मोबाइल फोन जेब में रखते देखा। किसे फोन किया है आपने? पल्लवी घबरा सी उठी। नीरज को संक्षिप्त सा जवाब देकर बेहद गंभीर नजर आता विकास पानी पीने लगा। क्या कहा है आपने उससे? फिलहाल कुछ खास नहीं, मैं रोहित के साथ हूँ। विकास ने पल्लवी का माथा चूमा
और फिर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। मन ही मन डर, घबराहट और बेचैनी का शिकार बनी पल्लवी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चली आई। तभी शिखा ने भी चाय नाश्ते की ट्रे हाथों में पकड़े वहां कदम रखा। चाय पीते हुए विकास ने तो रोहित से खूब बातें करने की काफी कोशिश करी, पर वो कम ही बोला। उसके गोलमोल से जवाब पल्लवी को अजीब से लग रहे थे। इस बात से उसके मन ने कुछ राहत जरूर महसूस करी कि विकास को रत्ती भर ऐसा शक नहीं हुआ कि कहीं रोहित और उसके बीच तो गलत चक्कर नहीं चल रहा है। चाय समाप्त करते ही रोहित जाने के लिए अचानक उठ खड़ा हुआ। विकास ने उसे रोकने के लिए काफी कोशिश करी, पर वो नहीं रुका। रोहित को विदा करने शिखा के साथ साथ विकास भी बाहर तक आया। उसकी मोटरसाइकिल आंखों से ओझल हुई ही थी कि नीरज अपने स्कूटर पर घर आ पहुंचा। आप ऑफिस से इस वक्त कैसे आ गए? शिखा ने चौंकते हुए अपने पति से सवाल किया। विकास ने फोन करके बुलाया है, नीरज ने उलझन भरे अंदाज में विकास की तरफ देखा। तुमने बताया नहीं कि ये आ रहे हैं? क्या हम सबको पार्टी दे रहे हो? विकास की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए शिखा ने सवाल किया। घर के भीतर की तरफ बढ़ते हुए विकास ने बेचैन लहजे में जवाब दिया, जिससे मिलाने को तुम्हें बुलाया था वह तो अभी अभी चला गया। कौन आया था? नीरज ने शिखा से सवाल किया। रोहित मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपने पति के कुछ बोलने से पहले ही शिखा रसोई की तरफ चली गई। पल्लवी उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंची। घबराए आवाज में उसने विकास के मन में उपजे शक की जानकारी शिखा को दे दी। अब अपने शक की चर्चा वह नीरज से जरूर कर रहा होगा। तूने ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे? पल्लवी शिखा ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। देख, अब तुम्हें ही मेरी जान बचानी है। विकास और नीरज दोनों को ही सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। पल्लवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अगर नीरज के मन में गलत तरह का शक पैदा करने में तेरा पति सफल हो गया, तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि रोहित तुझसे मिलने आया था। प्लीज ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। पल्लवी विनती कर उठी। नीरज मेरे चरित्र पर शक करे, यह मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। पल्लवी वे विकास की तरह गरम दिमाग वाले इंसान नहीं हैं। तू उन्हें देर सवेर समझा लेगी, संभाल लेगी। ये सब तू ही विकास के साथ कर लेना ना। तू समझने की कोशिश कर प्लीज। पल्लवी का गला भर आया। हमारे बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ससुराल में मेरी कोई कद्र नहीं है। मेरी अलग होने की इच्छा का विकास जबरदस्त विरोध करते हैं। यह इंसान अगर मेरी भावनाओं को समझता होता तो अपने पुराने प्रेमी से अपना सुख दुख बांटने को मैं रोहित को क्यों बुलाती? मैंने तो तुझे पहले ही ऐसा गलत और खतरनाक कदम उठाने को मना किया था, लेकिन तूने अपने एहसान की याद दिलाकर मुझे चुप करा दिया। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। शिखा बेचैनी भरे अंदाज में हाथ मलने लगी। तुम्हें अपने पापा के दिल के ऑपरेशन के लिए जब रुपयों की जरूरत थी, तब मैं तुम्हारे काम आई थी। अब तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाओ। शिखा, तेरे दिए 50,000 रुपए तो मैं किश्तों में लौटा रही हूँ, पर मेरी शादी टूट गई तो तू कैसे मेरा नुकसान पूरा करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शिखा। शिखा कुछ कहती उससे पहले ही नीरज ने गुस्से भरे अंदाज में उसे आवाज देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया। पल्लवी ने दयनीय अंदाज में शिखा के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज, विकास को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शिखा ने कुछ सिसकने के बाद अपनी सहेली का कंधा प्यार से दबाकर उसे आश्वस्त किया और फिर तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। डरी घबराई सी पल्लवी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। विकास और नीरज दोनों ने ही उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों की नजरों का केंद्र शिखा बनी हुई थी। ये रोहित यहाँ क्यों आया था?
गुस्से के मारे नीरज की आवाज अपनी पत्नी से यह सवाल पूछते हुए कांप रही थी। मुझे से मिलने, शिखा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। पहले कितनी बार आ चुका है। मुझे आपके सवाल पूछने का ढंग अपमानित करने वाला लग रहा है। विकास को गलतफहमी। शट अप, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। नीरज ने उसे डांटकर आगे बोलने से रोक दिया। उसने आज पहली बार यहाँ कदम रखा था। सच बोल रही हो? जवाब में शिखा खामोश रही और उसका मुंह फूल गया। रोहित से तुम्हें ऐसी क्या बातें करनी थी जो तुमने पल्लवी को अलग कमरे में भेज दिया? रोहित के आने भर से, यानी इस एक सी घटना के कारण क्या आप मेरे चरित्र पर शक कर रहे हो? शिखा की आंखों में आंसू झलकने लगे। इस छोटी सी घटना ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है। इस मामले की मैं पूरी तहकीकात करूंगा, इसलिए झूठ मत बोलना, नीरज ने धमकी दी। आप पहले तहकीकात ही कर लो। अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो इस घर में भी नहीं रह सकोगी। इस छोटी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल दोगे। ये छोटी सी बात नहीं है। नीरज यूं चिल्लाया जैसे गुस्से से पागल हो गया हो। शिखा सहमी सी उठकर शयन कक्ष की तरफ जाने लगी तो नीरज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और क्रोधित लहजे में पूछा, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ घर से पति द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई शादीशुदा स्त्री जाती है। शिखा रुआसी हो उठी। अपने घर जा रही हो? हाँ, मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी। अपनी तहकीकात से मिल जाएंगे आपको जवाब। जाओ मरो, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। नीरज ने उसे जोर से धक्का दे दिया। शिखा के पीछे पीछे पल्लवी भी उसके शयन कक्ष में पहुंच गई। अपनी सहेली को सूटकेस में कपड़े लगाना शुरू करते देख वो बहुत परेशान हो उठी। मुझे इनसे ऐसे गलत व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शिखा की मुख मुद्रा अब कठोर हो गई। कितनी आसानी से शक करके मुझे नीचे गिरा दिया इन्होंने। इतना कमजोर विश्वास। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे मैं नहीं लौटूंगी। आई एम सॉरी शिखा, ये सब मेरी नादानी की वजह से हो रहा है। पल्लवी ने दुखी स्वर में अफसोस प्रकट किया। विकास तुम पर शक करे तो बात समझ में आता है क्योंकि तेरे मन में खोट है, पर मैं तो नीरज के प्रति मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं तो रोहित से कुछ देर बातें करके अपना मन हल्का करना चाहती थी, बस। पल्लवी ने फौरन सफाई दी। विवाह पूर्ण के प्रेमी से मुलाकात का सिलसिला एक बार शुरू करने के बाद किस मुकाम तक पहुंचेगा यह कोई भी नहीं जान सकता। तू एक दिन जरूर पछताएगी, पर तेरे कारण मैं तो आज ही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तू यूं मायके मत जा। परेशान पल्लवी ने उसे सलाह दी। मैं उन्हें सच्ची बात तेरी वजह से नहीं बता सकती। यहाँ रही तो वे मुझे रात दिन अपमानित करेंगे, हजारों सवाल पूछेंगे। मेरा कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना ही ठीक है। जो होगा मैं भुगतूंगी, पर तेरा विवाह इस बार तो टूटने से बच ही जाएगा। शिखा ने भावुक होकर पल्लवी को अचानक गले से लगा लिया। आज की भूल मैं जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगी। ऐसी भूल किसी भी शादीशुदा स्त्री के घर की सुख शांति और सुरक्षा हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। ये बात मैंने हमेशा के लिए समझ गई हूँ। पल्लवी रो पड़ी। क्या तू सच कह रही है? शिखा ने उसकी आंखों में प्यार से देखा। बिल्कुल, अगर फिर कभी तेरे पाँव भटके तो तू मेरा मरा मुंह ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पल्लवी ने शिखा के मुंह पर हाथ रखा और फिर से रोने लगी। तूने मुझे खुश कर दिया। अब मेरा भी मायके जाने का कार्यक्रम रद्द। शिखा ने मुस्कुराते हुए सूटकेस बंद कर दिया। अब क्या कहेगी नीरज से? पल्लवी के मन की चिंता फिर उभर आई। तेरी छवि नहीं खराब होने दूंगी, तू फिक्र न कर। और विकास के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारने का प्रयास दिल से कर। पति के होते हुए किसी रोहित के साथ
सुख दुख बांटने की क्या जरूरत है। सहेली, कोई जरूरत नहीं रहेगी अब। विकास को लेकर तू निकल जा। तुम दोनों के जाते ही मैं नीरज का विश्वास जीतने का काम फौरन शुरू करना चाहती हूँ। ओके, कह शिखा से गले मिलकर पल्लवी ने विदा मांगी और फिर मुड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। करीब 5 मिनट बाद विकास और पल्लवी को विदा करके नीरज शयन कक्ष में आया। उसे देखते ही शिखा मुस्कुराती हुई उसकी छाती से लग गई। किला फतह रहा। नीरज ने उसका माथा छूने के बाद सवाल पूछा, फतह रहा? पल्लवी को ऐसा झटका लगा है कि फिर कभी गलत राह पर चलने की सोचकर भी उसका मन कांप उठेगा। शिखा ने जवाब देकर नीरज का हाथ चूम लिया। उसे सही राह पर लाने का असली श्रेय तो रोहित को जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। पल्लवी उससे शादी के बाद फिर से प्रेम संबंध बनाना चाहती है। इस बात से परेशान व चिंतित होकर उसने हम दोनों से जो संपर्क किया वो उसके समझदार व नेकदिल इंसान होने का सबूत ही तो है। क्या मैं उसे फोन करके सारा नाटक ठीक ठीक समाप्त हो जाने की जानकारी दे दूं? अभी नहीं। शिखा ने उसका गाल चूमकर शर्माते हुए कहा। पहले प्यार के मीठे स्वाद से नाटक में मुंह से निकाले गए कड़वे संवादों का स्वाद तो बदल लें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जाने मन। नीरज ने उसे गोद में उठाया और मस्त अंदाज में पलंग की तरफ बढ़ चला। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।